सभी मेरे साथियों को नमस्कार। मैं आप सभी का सहयोगी संदीप परिहार, मास्टर ट्रेनर 165 सुसनेर, जिला आगर मालवा। वर्तमान में आप सभी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके होंगे और उसी के अंतर्गत आपको कई प्रकार के ऐसे मतदाता भी प्राप्त हो रहे होंगे जिनकी प्रविष्टि करने में आपको समस्या आ रही होगी। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या जो आपको गणना फॉर्म भरने के दौरान आ रही है, उसकी जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आइए देखते हैं। बीएलओ तय प्रोसेस के अनुसार लॉगिन करेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चयन करेंगे, भाषा का चयन विकल्प करेंगे और विकल्प का चयन करने के बाद यहाँ पर हमें हमारे क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। लेकिन यहाँ पर पूर्व में जो मेरे वीडियो जारी किए गए थे, आप लोगों को यहाँ 5 विकल्प देख रहे होंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर इसे अपडेट किया जा रहा है। तो वर्तमान में आपको यहाँ 2 विकल्प, फिल एनुमरेशन फॉर्म और फिल फॉर्म फॉर इपिक मैच इलेक्टर्स, ऐसे 2 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हम फिल फॉर्म एनुमरेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी हमें यहाँ प्रदर्शित होगी। जैसे ही मतदाता प्रदर्शित होते हैं और प्रदर्शित होने पर हम इस फिल फॉर्म पर यदि क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही कुछ मतदाता आपको इस प्रकार दिखेंगे कि उसकी फॉर्म की जो प्रविष्टि है, उस प्रविष्टि में हमें 2 ही विकल्प यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहला है सिस्टम सजेस्टेड और दूसरा है सर्च। तो आइए हम इन दोनों विकल्पों पे बात करते हैं कि इनमें कौन से मतदाता आएंगे और उनकी प्रविष्टि किस प्रकार करनी है। जैसे सिस्टम सजेस्टेड पर आते हैं तो ये मतदाता हमारा यहाँ पर खुल गया है। खुलने के बाद इसका यहाँ पर एक जानकारी आएगी कि इसकी हमने मैपिंग नहीं कर पाए या प्रोगिनी इसको नहीं जोड़ पाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इसको 2 विकल्प से ट्रैक करने का ऑप्शन है। ग्रैंड पेरेंट्स नेम, अर्थात दादा या दादी में से किसी एक व्यक्ति का नाम, और यहाँ पर उसका क्या रिलेशन है, दादा है या दादी, वो लिखना है। उसका नाम संबंध करके जैसे सर्च करेंगे तो हमें उस संबंधित मतदाता के दादा या दादी की जानकारी प्रदर्शित होगी। अब जानकारी प्रदर्शित होने का मतलब उसी की जानकारी प्रदर्शित हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर उस राज्य से संबंधित जितने भी उस नाम से संबंधित व्यक्ति होंगे वो सारे प्रदर्शित होंगे। तो आपको सर्च आउट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि जो मतदाता है उसके दादा या दादी क्या यही है। अगर है तो फिर हम उसे विकल्प का चुनाव करके वेरीफाई एंड कंटिन्यू करके उसका अन्य मतदाताओं जैसी फॉर्म को प्रविष्टि करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लिखा है और यहाँ पर संबंध का चुनाव करा तो सर्च करने पर मेरे पास यहाँ पर दिख रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अर्थात अधिकांश केस में आपको यह दिखाई देगा। इसलिए मेरा आप लोगों से यह कहना है कि आप सिस्टम सजेस्टेड का विकल्प का चयन कर लीजिए। यदि चयन करने पर यदि आपको आसानी से मिल जाता है तो ठीक, अन्यथा आपके लिए सबसे आसानी होगी इसके पास दिए गए विकल्प का उपयोग करना। जैसे इसके पास में विकल्प दिया है सर्च, इसे सर्च करना बहुत ही आसान रहेगा। आप सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन प्राप्त होंगे। Was elector there in 2003? Is elector progeny of 2003 electors? Elector has not shown any link mapping with last SIR। तो साथियों मैं आज बात कर रहा हूं दूसरे ऑप्शन पर, अर्थात वह मतदाता जिसका प्रोगेनी अर्थात वंशज 2003 में मतदाता था। तो हम इसको चयन करेंगे और चयन करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर आपको उपरोक्त जानकारी प्राप्त होगी। जैसे 2 सर्च बाय विधानसभा पार्ट नंबर और सरल नंबर, और एक लिखा है सर्च बाय लोकेशन और फैमिली, यानी कि हम सर्च बाय लोकेशन और फैमिली पर अगर जाते हैं, अगर इस विकल्प का चुनाव करते हैं तो चयन करने पर आपको उस मतदाता से संबंधित कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि उसके राज्य का नाम, उसका जिला, विधानसभा, भाग संख्या और उसके पेरेंट्स का नाम और उससे संबंध। साथियों यदि आप इस पर जाकर सारी जानकारी फिल करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहां से भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी शायद कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां समस्या आएगी भाषा, अर्थात उसकी स्पेलिंग।
आप स्पेलिंग जो लिख रहे हैं वो प्रीवियस 2003 की सूची में उस व्यक्ति का जब नाम था तो उसकी स्पेलिंग क्या थी ये हमें नहीं पता है। तो यहां पर हो सकता है कि सर्च करने पर आपको यहां पर भी एक ऐसा ऑप्शन या मैसेज आ जाए कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड या इस मतदाता की जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है कि ये दो प्रकार की थोड़ी सी आपको समस्या आ रही होगी, तो आप घबराएं नहीं। इसी में आपको जो पास में एक और विकल्प दिया गया है सर्च के अंदर, सर्च बाय एसी पार्ट आर सरल नंबर, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आप सीधे से उसका राज्य, उसका जिला, उसकी विधानसभा, उसका भाग संख्या और क्रम संख्या, अर्थात उस मतदाता की 2003 में क्या क्रम संख्या थी, अर्थात आज वर्तमान में जिस मतदाता को आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उसकी मैपिंग आपने नहीं की है, तो उसकी मैपिंग को आपको किसी वंशावली 2003 से जोड़ना है। तो 2003 में जो उसका संबंधी था उसका सरल नंबर डालेंगे, सर्च डिटेल करेंगे, तो सर्च डिटेल करने पर आपको यहां पर उस व्यक्ति, उस मतदाता की जानकारी आपको प्रदर्शित होगी। जैसे मैंने यहां कुछ जानकारी भरी है और जैसे मैंने सर्च पर क्लिक किया तो उस मतदाता से संबंधित उसके रिश्तेदार का यहां पर मुझे जानकारी प्राप्त होगी। जैसे ये 100% जब आपको लगता है कि श्योर है, यह कंप्लीट है, वही व्यक्ति है, तो आप यहां पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप उसको सामान्य पेज पर आपको दिखेगा, जैसे जन्म दिनांक, आधार, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जीवन साथी उसका नाम, और साथ ही साथ जब आगे बढ़ेंगे तो इस फिल इन्यूमरेशन फॉर्म में आपको उसके संबंध, अर्थात जो भी उसके पापा है, मम्मी है, दादा या दादी है, उन संबंधों का चुनाव करेंगे और चुनाव करने के बाद उसका जो इपिक नंबर है यदि उपलब्ध है तो भरिए, अन्यथा स्किप करके आप आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने के बाद उसका जो गणना फॉर्म आप भर रहे हैं उसकी जानकारी भरकर यहाँ उसका फोटो और उस मतदाता का फोटो, ये सभी जानकारी फिल करके अपलोड और क्लिक करेंगे और फिर आपको आएगा सबमिट का ऑप्शन। तो इस प्रकार आप ऐसे मतदाता जो 2003 की सूची में नहीं थे और साथ ही साथ अभी पिछले समय में आप उसकी कहीं पर मैपिंग नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में आप उसको डायरेक्ट ट्रैक करके 2003 के उसके संबंधित ब्लड रिलेशन वाले लोगों से, अर्थात माता पिता, दादा दादी की जानकारी उपलब्ध होने पर उसे यहां पर फॉर्म की प्रविष्टि कर पाएंगे। जैसे सबमिट करते हैं आपको सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद वह फॉर्म आपका एक तरह से उसमें डिजिटलाइज हो गया है। आशा करता हूं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। साथियों, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, ऐसी कोई और तकनीकी अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताएं, मैं उसका समाधान शीघ्र करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको जानकारी उपयोगी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तुरंत ही मेरे इन सुझाव या आपके सहयोग की दृष्टि से बनाए गए वीडियो तुरंत प्राप्त हो पाए। धन्यवाद।